श्री विष्णु गीता अध्याय 3 गुणभाव विज्ञान योग वर्णनम। देवतागण बोले, हे देवादिदेव, हे धर्म के प्रवर्तक, हे महाप्रभु, हे विभो, धर्म की लोकोत्तर गति और परम अद्भुत रहस्य समझकर हम लोग कृत्य हुए। हे जगतगुरु, त्रिगुण के भेद से आपने विशिष्ट चेतन जीवों के जो 4 भेद वर्णन किए हैं, हे प्रभु, उन्हीं त्रिगुणों का स्वरूप और त्रिगुणों के विचार से धर्म के सब अंगों और प्रधान आचारों के संपूर्ण भेदों का वर्णन करते हुए हमको ऐसा उपदेश देवे कि जिससे हम सब भावों से अतीत, गुणों से अतीत और मन वाणी से अगोचर आपको हर समय देखने का सामर्थ्य प्राप्त करे। श्री महाविष्णु बोले, मेरी प्रकृति अव्यक्त दशा में मुक्त में सर्वदा लीन रहती है। मेरी प्रकृति अव्यक्त दशा में मुझ में सर्वदा लीन रहती है और व्यक्त दशा में वह प्रकट होकर स्वभाव से ही त्रिगुण तरंग से सब ओर तरंगित होने लगती है। हे देवतागण, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे देवतागण, सत्व, रज और तम ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होकर देहों में स्थित निर्विकार देही को आबद्ध किया करते हैं। हे पाप रहितो, इन तीनों गुणों में से निर्मल होने के कारण प्रकाशक और दोष रहित सत्व गुण सुखासक्ति के द्वारा और ज्ञान संग के द्वारा बद्ध करता है। हे देवतागण, रजोगुण को रागात्मक और तृष्णाशक्ति से उत्पन्न जानना, वह देही को कर्माशक्ति के द्वारा आबद्ध किया करता है। हे देवतागण, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न और सब प्राणियों में भ्रम उत्पन्न करने वाला जानो, वह प्रमाद, अनुद्यम और चित्त की अवसन्नता के द्वारा देही को आबद्ध करता है। हे देवतागण, सत्वगुण जीव को सुख में आबद्ध करता है, रजोगुण कर्म में आबद्ध करता है और तमोगुण ज्ञान को आवरण करके प्रमाद में आबद्ध करता है। रज एवं तमोगुण को दबा करके सत्वगुण बलवान होता है। सत्व और तमोगुण को परास्त करके रजोगुण प्रबल होता है और सत्व और रजोगुण को दबा करके तमोगुण प्रबल होता है। जब इस देह में श्रोत्रादि सब द्वारों में ज्ञानमय प्रकाश होता है, तब सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है, ऐसा जानना चाहिए। हे देवतागण, लोभ प्रवृत्ति अर्थात सर्वदा सकाम कर्म करने की इच्छा, कर्मों का आरंभ अर्थात उद्यम अशम अर्थात अशांति एवं स्पृहा अर्थात विषय तृष्णा, ये सब रजोगुण बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। हे देवश्रेष्ठो, विवेक भ्रंश, उद्यमहीनता, कर्तव्य के अनुसंधान का न करना और मिथ्याभिमान, ये सब तमोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। यदि सत्वगुण के विशेष रूप से बढ़ने पर जीव मृत्यु को प्राप्त हो तब वह ब्रह्मवेत्ताओं के प्रकाशमय लोकों को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी उत्तम गति होती है। रजोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु होने पर कर्मासक्त मनुष्य लोक में जन्म होता है एवं तमोगुण बढ़ने पर मृत व्यक्ति पशु, प्रेत आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। सुकृत अर्थात सात्विक कर्म का सात्विक और निर्मल फल है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात मूढ़ता है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। सत्व से ज्ञानोत्पत्ति होती है, रज से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, अविवेक और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्व प्रधान व्यक्ति ऊर्ध्वलोक को जाते हैं, रजोगुण प्रधान व्यक्ति मध्यलोक में रहते हैं और निकृष्ट गुणावलंबी तामसिक व्यक्ति अधोलोक में जाते हैं।
जब ज्ञानी व्यक्ति गुण के अतिरिक्त और किसी को कर्ता करके नहीं देखता है और गुण से परे जो गुण का दर्शक आत्मा है उसको जानता है, वह मुझको प्राप्त हो जाता है। देह से उत्पन्न इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु जरा रूप दुखों से मुक्त होकर देही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। हे देवतागण, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह यानी तीनों गुणों के यथाक्रम कार्य, ये सब गुण कार्य प्रारंभ होने पर जो व्यक्ति द्वेष नहीं करता है और इनके निवृत्त होने पर जो इनमें इच्छा नहीं रखता है, वह गुणातीत कहलाता है। जो उदासीन अर्थात केवल साक्षी रूप से स्थित है और गुणों से जो विचलित नहीं होता और गुण समूह अपना अपना कार्य करते हैं, ऐसा समझकर जो स्थिर रहता है और स्वयं चेष्टा नहीं करता है, वह गुणातीत कहलाता है। जिसको सुख दुख समान है, जो आत्मा में अवस्थित है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सुवर्ण सब समान है, जिसके निकट प्रिय और अप्रिय दोनों समान है, जिसने अपनी इंद्रियों को जय कर लिया है और जिसके निकट निंदा और स्तुति दोनों समान है, वह गुणातीत कहलाता है। जो मान अपमान में समभाव रखता है, जो मित्र और शत्रु के विषय में समभाव रखता है और सब कर्मों के आरंभ का त्याग करने वाला है, अर्थात जो नवीन कर्म नहीं करता, वह गुणातीत कहलाता है। और जो एकांत भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह इन गुणों को विशेष रूप से अतिक्रमण करके ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है, क्योंकि मैं नित्य स्थित और मोक्ष स्वरूप ब्रह्म के प्रतिष्ठा यानी स्थिति का स्थान हूँ। मैं ही सनातन धर्म और एकांतिक सुख का स्थान हूँ। हे देवतागण, अब मैं धर्म के विशेष विशेष अंगों का त्रिविध स्वरूप वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। धर्म के प्रधान 3 अंग है, यज्ञ, तप और दान। उनमें मुख्य अंग जो यज्ञ है, उसके 3 भेद है, ज्ञान कर्म और उपासना। इस बात को सर्वशास्त्र निष्णात तत्वज्ञानी पंडितों ने कहा है। हे देवतागण, विशिष्ट चेतन मनुष्य आदि जीवगण अपने स्वाभाविक सुख और ऐश्वर्य के त्याग द्वारा जो परम अदृष्ट शक्ति अवश्य प्राप्त करते हैं, उसी को तत्व विवेचक लोग यज्ञ कहते हैं। हे देवतागण, इन्हीं सब अंगों के त्रिविध भेदों को क्रमशः कहलाता हूँ। इन भेदों को क्रमशः बतलाता हूँ। आप लोग समाहित चित्त होकर सुनिए। दान करना उचित है। इस विचार से देश काल और पात्र की विवेचना करके प्रत्युपकार करने में असमर्थ व्यक्ति को जो दान किया जाता है, वह सात्विक दान कहा गया है। किंतु जो दान प्रत्युपकार के लिए अथवा फल की चाहना करके कष्टपूर्वक दिया जाता है, उस दान को राजस दान कहते हैं। देश और काल की विवेचना न करके सत्कार शून्य और तिरस्कार पूर्वक अपात्रों को जो दान दिया जाता है, वह तामस दान कहा जाता है। हे देवगण, आत्मा में अवस्थित व्यक्तियों के द्वारा परम श्रद्धा पूर्वक और फल कामना रहित होकर अनुष्ठित शारीरिक, वाचनिक और मानसिक तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार, मान और पूजा के लिए एवं दंभ पूर्वक जो तपस्या की जाती है, इस लोक में अनित्य और क्षणिक वह तपस्या राजस कही जाती है। अविवेक के वश होकर दूसरों के नाश के अर्थ व आत्म पीड़ा के द्वारा जो तपस्या की जाती है, उसको तामस कहते हैं।
निष्काम व्यक्तियों के द्वारा नियमित रूप से विहित आसक्ति शून्य और राग द्वेष रहित होकर जो कर्म किया जाता है उसे सात्विक कर्म कहते हैं। फलाकांक्षी व अहंकार युक्त व्यक्तियों के द्वारा बहुत आयास से जो कर्म किया जाता है उसको राजस कहते हैं। परिणाम में बंधन, नाश, हिंसा और सामर्थ्य इन सब की उपेक्षा करके मोहवश जो कर्म प्रारंभ किया जाता है उसको तामस कहते हैं। आसक्ति शून्य, अहम, इस अभिमान से शून्य, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्धि और असिद्धि में विकार शून्य कर्ता सात्विक कहा जाता है। विषयानुरागी, कर्मफलाकांक्षी, लोभी, हिंसाशील, अशुचि, आनंद और विषाद युक्त कर्ता राजस कहा जाता है। इंद्रियासक्त, विवेकहीन, उद्धत, शठ, निष्कृति शून्य, आलस्य युक्त, विषाद युक्त और दीर्घसूत्री कर्ता तामस कहा जाता है। हे देवगण, उपासना की जो प्राण रूपा भक्ति कही गई है वह भक्ति 3 गुणों के अनुसार निश्चय 3 प्रकार की है। आर्त भक्तों की भक्ति तामसी, जिज्ञासु भक्तों की भक्ति राजसी और अर्थार्थी भक्तों की भक्ति सात्विकी जानना चाहिए। इन 3 प्रकार की भक्तियों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। तामसिक भक्त आसुरी संपत्ति युक्त भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना तत्भावों में भावित होकर नित्य करते हैं। सकाम राजसिक भक्त ऋषि, देवता और पितर एवं मेरी बहुत सी दैवी शक्तियों की उपासना सदा करते हैं। इस संसार में केवल जो साधक मेरे सात्विक भक्त है वे ही मेरी रूप को जानकर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहते हैं। वे मेरे 5 सगुण रूपों के आश्रय से मेरे ध्यान में मग्न रहते हैं अथवा मेरे निर्गुण परम भाव रूप उस सच्चिदानंद भाव का आश्रय करके मेरे ध्यान रूप समुद्र में मग्न होकर हे देवगण अत्यंत आनंद उपभोग करते हैं। और चतुर्थ ज्ञानी भक्त तो भगवद रूप ही है, क्योंकि वह गुणातीत है, अतः उसका यह विचार नहीं किया गया है। जो श्रद्धावान साधक ऐहलौकिक भोग की ही विशेष रूप से इच्छा करे, दंभ और अहंकार से युक्त हो और उपर्युक्त वेद विधि का त्याग करके मेरी उपासना में तत्पर हो, इन लक्षणों से उस उपासकों को तामसिक उपासक जानना चाहिए। जो श्रद्धालु साधक पारलौकिक सुख को ही विशेष रूप से चाहता हुआ यदि शील गुणों से युक्त होकर वेद विधि के अनुसार मेरी उपासना में आसक्त रहता है तो उसको राजसिक उपासक जानना चाहिए, ऐसा स्मृतिकारों का मत है। हे देव श्रेष्ठो, जो भाग्यवान साधक सात्विकी श्रद्धा से युक्त होकर ऐहलौकिक और पारलौकिक भोगों की तृष्णा से रहित होता हुआ ज्ञान पूर्वक अनन्य वृत्ति से मेरी उपासना में सदा तत्पर रहता है, उसको श्रेष्ठ सात्विक उपासक जानना चाहिए। जिस ज्ञान के द्वारा विभक्त रूप सब भूतों में अविभक्त एक और विकारहीन भाव ज्ञानी देखता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान जानो। जो ज्ञान पृथक रूप से सब भूतों में पृथक पृथक प्रकार के नाना भाव जानता है, उस ज्ञान को राजसिक ज्ञान जानो। किंतु जो एक कार्य में परिपूर्णवत आसक्त, हेतु शून्य, परमार्थ रहित और अल्प अर्थात तुच्छ ज्ञान है, उसको तामस ज्ञान कहते हैं। हे देवगण, अब मैं त्रिगुण संबंध से अनान्य रहस्य कुछ वर्णन करता हूँ, सो सुनिए। और आप उनको आदर पूर्वक सुनते हुए सत्व गुणावलंबी होइए और क्रमशः सत्व गुण की वृद्धि करते हुए
गुणातीत पद के लिए प्रयत्न करिए। फलाकांक्षा रहित व्यक्ति यज्ञानुष्ठान अवश्य कर्तव्य कर्म है, ऐसा विचार कर और मन को समाहित करके जिस विधि विहित यज्ञ को करते हैं उसको सात्विक कहते हैं। किंतु हे देव श्रेष्ठो, फल मिलने के उद्देश्य से अथवा केवल अपने महत्व के प्रकट करने के अर्थ जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को राजस जानो। शास्त्रोक्त विधि से रहित सतपात्र में अन्नदान शून्य, मंत्रहीन, दक्षिणाहीन और श्रद्धा रहित यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे देवतागण, प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय और बंध मोक्ष जो जानती है वह सात्विकी बुद्धि है। जिसके द्वारा धर्म अधर्म और कार्य अकार्य यथावत परिज्ञात न हो उसको राजसी बुद्धि कहते हैं। जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है और सब विषयों को विपरीत मानती है उस तमोगुणाच्छन्न बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। हे देवतागण, योग के द्वारा विषयांतर धारणा न करने वाली जिस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया धारण की जाती है अर्थात नियमन होती है, वह धृति सात्विकी धृति है। हे देवतागण, जिस धृति के द्वारा धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, जिस धृति के द्वारा जीव धर्म अर्थ और काम को धारण करता है एवं प्रसंगवश फलाकांक्षी होता है, उस धृति को राजसी कहते हैं। हे देवतागण, विवेकहीन व्यक्ति जिसके द्वारा निद्रा, भय, शोक, विषाद और अहंकार का त्याग नहीं करता है वही तामसी बुद्धि है। अतीत विषयों से संबंध रखने वाली प्रज्ञा को स्मृति, आगामी विषयों से संबंध रखने वाली प्रज्ञा को बुद्धि और नवीन नवीन यानी ज्ञान विज्ञानों को उद्भव करने वाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। जब दृष्टा और दृश्य की उपलब्धि में प्रतिभा समर्थ होती है तब सब लोगों के हित में तत्पर वह प्रतिभा सात्विकी कही जाती है। जब वह शिल्प कला और पदार्थों की आलोचना में प्रसार को प्राप्त होती है तब उस प्रतिभा को बुधजन राजसी प्रतिभा कह जानते हैं। जब वह साधारण लौकिक सत असत का विचार करे तो उसको तामसी प्रतिभा कहते हैं और उसको प्रत्युत्पन्नमति भी कहते हैं। हे जिज्ञासुओं, प्राणियों की प्रकृति के अनुसार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। हे देवतागण, अब उनके लक्षण भक्ति भाव से सुनो। जो विशुद्ध ज्ञान मूलक श्रद्धा है उसको सात्विकी जानो। प्रवृत्ति और जिज्ञासा मूलक श्रद्धा राजसी है और विचारहीन संस्कार मूलक श्रद्धा तामसी कही गई है। वेद, पुराण और श्रुति सम्मत तंत्रों में भयानक, रोचक और यथार्थ इन भेदों से 3 प्रकार के वाक्य मेरे भावों से भावित तत्ववेत्ताओं ने कहे हैं। इस विषय में निम्नलिखित प्रकार से ही व्यवस्था है, सो चित्त लगाकर सुनिए। पाप से और अज्ञान संभूत विषय से डर दिखाने वाले जो वचन हैं, तत्वदर्शी ज्ञानीगण उनको भयानक कहते हैं। हे देवगण, पुण्य में और अध्यात्म लक्ष्य में रुचि उत्पन्न करने वाले जो वचन वेद, तंत्र और पुराणों में हैं, उनको रोचक जानना चाहिए। अध्यात्म तत्व से युक्त और तत्वज्ञान का उपदेश देने वाले वचन को हे देवगण यथार्थ वचन कहते हैं, ऐसा आप जानिए। हे विभूदोत्तमो, भयानक वचन सदा ही तामसिक अधिकारी के लिए रोचक
रोचक वचन राजसिक अधिकारी के लिए और यथार्थ वचन सात्विक अधिकारी के लिए ही विशेष रूप से हितकर है, ऐसा जानना चाहिए। इसीलिए हे देवतागण, शास्त्रों में अधिकार भेद से वचन कहे गए हैं। वेद, पुराण और तंत्रों में 3 प्रकार की वर्णन शैलियां देखी जाती है। उन सबको आप लोगों के सामने मैं क्रमशः कहता हूं। पहली समाधि भाषा, दूसरी लौकिक भाषा और तीसरी परकीय भाषा। इस प्रकार से शास्त्र की भाषा 3 प्रकार की कही गई है, जिसमें निरंतर इतिहास आवे, जो निर्मल और श्रुति मधुर हो, जो मन को लुभाने वाली और इसी तरह चित्त के आह्लाद को बढ़ाने वाली हो, जो धर्म सिद्धांतों से युक्त हो और जिसमें जटिलता न हो। उस शास्त्र वर्णन की पद्धति को परकीय जानना चाहिए। इस पद्धति के तत्वदर्शीगण इसको अज्ञानी के लिए और इसी तरह तामसिक अधिकारी के लिए विशेष हितकारी कहते हैं। अतीन्द्रिय अध्यात्म राज्य में स्थित गूढ़ विषयों को लौकिक करीता आश्रय लेकर जो अच्छी तरह वर्णन करे तथा समाधिगम्य भावों की प्रतिपादिका हो और इसी तरह लौकिक रसों से भी पूर्ण हो, वह भाषा लौकिकी भाषा है। हे देवतागण, यह भाषा राजसिक अधिकार वालों की है। यह भाषा राजसिक अधिकार वाले ही साधक के लिए सदा अधिक कल्याण पैदा करती है। यह सत्य है। जो भाषा कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म के ज्ञान को प्रकाशित करती है तथा जो भाषा सर्वत्र समाधि सिद्ध भावों से पूर्ण हो और इसी तरह जो वर्णन पद्धति तत्व ज्ञानमयी हो, उसको समाधि भाषा जानना चाहिए। वह सात्विक अधिकारियों के लिए हितकरी है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यह जो त्रितय रूप पुरुषार्थ जगत में कहा जाता है, वह सब त्रितय रूप पुरुषार्थ जब निवृत्ति मूलक होकर ब्रह्म के निरूपण में लगता है, तब वह सात्विक माना जाता है। हे देवतागण, जब वह उत्पत्ति, स्थिति, लय स्वरूप भाव में भावित होकर द्वैत रूप को प्राप्त होता है, तब उस त्रितय रूप पुरुषार्थ को राजसिक कहते हैं, और जो नास्तिकता मूलक त्रितय रूप पुरुषार्थ है, वह तामसिक कहा गया है। आयु, सात्विक भाव, शक्ति, आरोग्य, चित्त प्रसाद और रुचि के बढ़ाने वाले, रसयुक्त एवं स्नेहयुक्त, जिनका सारांश देह में स्थायी रूप से रहे और चित्त को परितोष करने वाले आहार सात्विक पुरुषों के प्रिय होते हैं। कटु, अम्ल, लवण यानी क्षार, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाही, ये सब दुख, संताप और रोग प्रद आहार राजसिक व्यक्तियों के प्रिय है। एक प्रहर पहले बना हुआ यानी ठंडा, विरस, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा और अपवित्र जो आहार है, वह तामसिक व्यक्तियों को प्रिय होता है। हे देवतागण, अब सुनो, सुख भी 3 प्रकार का है। जिस सुख में अभ्यास से अर्थात स्वतः ही परमानंद लाभ करता है और दुख का अंत प्राप्त करता है, वह आदि में विषवत किंतु परिणाम में अमृत तुल्य और आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक और आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक कहा जाता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से आदि में अमृत तुल्य किंतु परिणाम में विष तुल्य सुख राजस कहा जाता है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न एवं आदि और अंत में चित्त में मोह उत्पन्न करने वाला जो सुख है, उसे तामस कहते हैं। नित्य कर्म का त्याग नहीं हो सकता। मोहवश जो नित्य कर्म का त्याग होता है, उसे तामस त्याग कहते हैं।
जो व्यक्ति दुख होता है ऐसा जानकर दैहिक क्लेश के भय से कर्म त्याग करता है, वह राजस त्याग करके त्याग का फल नहीं प्राप्त करता है। हे देवतागण, इंद्रिय संग और फल का त्याग करके कर्तव्य जानकर जो नियम पूर्वक कर्म किया जाता है, वह त्याग सात्विक त्याग माना गया है। पृथ्वी में, स्वर्ग में व आप लोगों में ऐसा जीव नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से छुटा हुआ हो। हे देवतागण, सब वेदों में तीनों गुणों का ही विषय है। तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ, सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित हो जाओ, नित्य सत्व गुण में रहो, अलब्ध वस्तु के लाभ में और अलब्ध वस्तु की रक्षा में और लब्ध वस्तु की रक्षा में यत्न शून्य हो जाओ एवं आत्मवान अर्थात अप्रमत्त हो जाओ। सब स्थान जल में डूब जाने पर क्षुद्र जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञ को सब वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। मैंने गुण और कर्मों के विभाग द्वारा चारों वर्णों की सृष्टि की है। उनका कर्ता होने पर भी अव्यय होने के कारण मुझको अकर्ता जानो। जो सब सात्विक भाव, राजसिक भाव एवं तामसिक भाव है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा उनको जानो। मैं उन सब में नहीं हूँ, परंतु वे मुझ में हैं। इन 3 गुणमय भावों से मोहित यह सब जगत इन सब भावों से अतीत एवं निर्विकार स्वरूप मुझको नहीं जानता। यह मेरी सत्वादि गुणमयी लौकिक माया निश्चय ही दुस्तरा है। जो मुझको प्राप्त होते हैं वे ही इस माया को अतिक्रमण कर सकते हैं। देवतागण बोले, हे गुरु, हम लोग उस अत्यंत अद्भुत गुणत्रय के विज्ञान को आपके मुख कमल से सुनकर कृतकृत्य हुए। हे विभो, अब हम सब आपकी कृपा से रजोगुण तमोगुण में फंसकर अपनी अवनीति नहीं करेंगे। हे कृपानिधे, हमें वह ज्ञान बताइए कि जिस ज्ञान से हम त्रिगुण के रहस्य को प्रत्यक्ष करने में सदा ही समर्थ हो और त्रिगुण को विशेष रूप से निरंतर देखने की शक्ति हम लोगों में सदा बनी रहे। श्री महाविष्णु बोले, हे देवतागण, त्रिगुण के द्वारा दृश्य प्रपंच के ये सृष्टि स्थिति लय नित्य होते हैं, सो जानो। और त्रिभाव के द्वारा ही वे सब विशेष रूप से जाने जाते हैं और तत्वज्ञान की उन्नति ही त्रिभाव व्यंजिका है। हे देवतागण, मुझमें जो सच्चित और आनंद रूप से अध्यात्म भाव, आधिदैव भाव और आधिभूत भाव का मूल विद्यमान है, वही हे विज्ञों तटस्थ ज्ञान की सहायता से त्रिगुण का ज्ञापक माना गया है। मेरे स्वरूप ज्ञान को आवरण करने वाली अविद्या को ही जानो। रज और तमोगुण के द्वारा ही अविद्या की पुष्टि होती है। सत्वगुण के द्वारा विद्या का प्रकाश होता है, सो जानो। हे देवतागण, संसार में अविद्या जिस प्रकार से आवरण करती है, सो सुनो। रजोगुण संभूत अत्युग्र और दुष्पूरणीय काम और क्रोध को इस संसार में शत्रु समझो। जिस प्रकार अग्नि धूम्र के द्वारा, शीशा मल के द्वारा और गर्भ जरायु के द्वारा आवृत्त रहता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान काम के द्वारा आवृत्त रहता है। हे देवतागण, ज्ञानी के नित्य वैरी इस दुष्पूर्णीय काम रूप अग्नि के द्वारा ज्ञान आच्छन्न है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के अधिष्ठान कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा यह ज्ञान को आच्छन्न करके देही को मोहित किया करता है। इस कारण हे देव श्रेष्ठो, तुम पहले इंद्रियों का संयम करके
इस ज्ञान विज्ञान नाशक पापी काम को नाश करो। देह की अपेक्षा इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वही आत्मा है। हे देव श्रेष्ठो, इस प्रकार बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ यानी आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को संयत करके काम रूप दुर्निवार शत्रु का नाश करो। महामाया के द्वारा आवृत्त होने के कारण मुझे सब नहीं देख सकते हैं। यह मूढ़ संसार मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं जानता है। हे देवतागण, मैं भूत भविष्यत और वर्तमान काल में स्थित यानी सकल स्थावर जंगमात्मक भूतों को जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता है। हे असुर शत्रु देवतागण, इच्छा और द्वेष से संभूत द्वंद्व के मोह से सृष्टि काल में सब जीव सम्मोह को प्राप्त होते हैं, किंतु जिन पुण्यात्मा व्यक्तियों का पाप नष्ट हो गया है वे द्वंद्व जनित मोह से रहित होकर दृढ़ व्रत होते हुए मेरी भक्ति में रत होते हैं। जरा और मरण से बचने के लिए मेरा आश्रय करके जो प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, समस्त अध्यात्म को और समस्त कर्म को जानते हैं। जो मुझको आदिदेव, आदिदैव, आदिभूत और आदियज्ञ के सहित जानते हैं, मुझ में आसक्त चित्त वे मरण काल में भी मुझको जानते हैं। देवतागण बोले, हे परमेश्वर, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? आदिभूत किसको कहा गया है? आदिदैव किसको कहते हैं? इस देह में अधियज्ञ कौन है और कैसे है? वह इस देह में स्थित है और कैसे वह इस देह में स्थित है? और हे दैत्य सूदन, आप मरण काल में संयत आत्मा व्यक्तियों के द्वारा कैसे जाने जाते हैं? श्री महाविष्णु बोले, परम जो अक्षर यानी जिसका क्षय नहीं है, अर्थात जगत का मूल का कारण, वही ब्रह्म है। स्वभाव ही यानी आत्मभाव ही अध्यात्म कहा जाता है। भूत भावोद्भव कर अर्थात सकल प्राणी मात्र की उत्पत्ति और स्थिति करने वाला जो विसर्ग अर्थात त्याग है, वही कर्म है। हे देहधारियों में श्रेष्ठो, नाशवान भाव यानी देहादि अधिभूत है। पुरुष यानी स्वांशभूत सब दैवी शक्तियों का अधिपति अधिदैव है, और इन शरीरों में ही अधियज्ञ यानी कूटस्थ चैतन्य है। ओम तत्सत ये तीन ब्रह्म के नाम हैं। इन तीनों के द्वारा पूर्व काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की सृष्टि हुई थी। इसी कारण ओम यह शब्द उच्चारण करके ब्रह्मवादियों के विधानोक्त यानी शास्त्रोक्त यज्ञ, दान और तप रूप कर्म निरंतर संपन्न हुआ करते हैं। मुमुक्षुगण फलाकांक्षा त्याग करके और तत् इस शब्द को उच्चारण करके विविध प्रकार के यज्ञ, तप और दान कर्म करते हैं। हे देवता, सद्भाव में यानी अस्तित्व में और साधु भाव में यानी साधुत्व में सत इस शब्द का प्रयोग होता है, एवं श्रेष्ठ कर्म में भी सत शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ, तपस्या और दान कर्मों में लगे रहने को भी सत कहा जाता है और तदर्थीय कर्मों को भी सत ही कहते हैं। हे देवतागण, अश्रद्धा पूर्वक होम करना, दान करना, तपस्या करना एवं जो कुछ भी करना
असत कहा जाता है। वह न परलोक में और न इहलोक में फलदायक होता है। हे देवगण, मैं संक्षेप से तत्वज्ञान का मूल कहता हूँ, सुनो। इतना अवश्य ही आप लोगों को जानना उचित है कि इस प्रपंचमय दृश्य में कोई पदार्थ भी त्रिभाव से रहित नहीं है, क्योंकि भाव ही गुण दर्शन का कारण है। त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति पहले तीनों अपने गुणों को अपने में सम्यक लय करके ही तब वह मुझ में विलीन होती है। हे देवगण, प्रथम तीनों भाव अपने अपने स्वरूप से प्रकट रहकर पीछे अद्वैत रूप को आश्रय करते हैं। यह निश्चय है। इस कारण से भाव गुण दर्शन का हेतु कहा गया है। हे देवतागण, साधकों का अंतिम अवलंबन भाव है। मेरा ही अंश सनातन अर्थात माया के कारण सदा संसारी रूप से प्रसिद्ध जीव प्रकृति में स्थित मन और पंचेंद्रियों को जीवलोक में आकर्षण करता है। ईश्वर अर्थात देही जिस शरीर को प्राप्त होता है और जिस शरीर को परित्याग करता है, जिस प्रकार वायु आशय अर्थात कुसुम आदि से गंधयुक्त सूक्ष्मांश ग्रहण करके जाता है, उसी प्रकार यानी प्राप्त शरीर में पूर्व परित्यक्त शरीर से इन सब इंद्रियों को लेकर जाता है। यह देही श्रोत्र, चक्षु, त्वक, रसना और घ्राण इन बाह्येंद्रियों पर और अंतःकरण पर अधिष्ठान करके विषयों का उपभोग करता है। एक देह से देहांतर में जाने वाले देह में स्थित विषयोपभोगकारी और इंद्रियादि से युक्त देही को विमूढ़ व्यक्ति नहीं देखते हैं, किंतु आत्मज्ञानी देखते हैं। संयत चित्त योगी गण इस देही को देह में अवस्थित देखते हैं और शास्त्रादि पाठ द्वारा यत्नशील होने पर भी आत्मतत्वानभिज्ञ मंदमती इसको देख नहीं सकते। क्षर और अक्षर नामक ये दो पुरुष लोक में प्रसिद्ध है। उनमें से सब भूतगण क्षर पुरुष और कूटस्थ चैतन्य अक्षर पुरुष कहा जाता है। इन क्षर और अक्षर से अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा कहे गए हैं, जो ईश्वर और निर्विकार है एवं लोकत्रय में प्रविष्ट होकर पालन करते हैं। क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर की अपेक्षा भी उत्तम हूँ, इसी कारण लोक में और वेद में पुरुषोत्तम कहा जाता हूँ। हे देवतागण, इस प्रकार निश्चित बुद्धि होकर जो मुझको पुरुषोत्तम समझता है, वह सर्वज्ञ व्यक्ति मुझको ही सर्वभाव से भजता है। हे निर्दोष देवतागण, यह परम गुह्य शास्त्र मैंने कहा है, इसको समझकर साधक सम्यक ज्ञानी और कृतकृत्य होता है। इति श्री विष्णु गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे देव महाविष्णु संवादे गुणभाव विज्ञान योग वर्णनम नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्री विष्णु गीतोपनिषद के ब्रह्म विद्या संबंधी योग शास्त्र में देव महाविष्णु संवादात्मक गुण भाव विज्ञान योग वर्णन नाम तृतीय अध्याय समाप्त हुआ।
श्री विष्णु गीता अध्याय 4 कर्मयोग वर्णनम। देवतागण बोले, हे देवादिदेव, हे जगद्गुरु, हे करुणा वरुणालय, हे विभो, आपके उपदेश द्वारा हम निर्भय हुए हैं। संसार की सृष्टि का रहस्य, त्रिगुण जनित सृष्टि का विभाग और उसके यथावत ज्ञान के प्राप्त करने के लिए भाव का रहस्य समझकर हम कृतकृत्य हुए। अतः आपकी कृपा से हम किसी भी भय में पतित नहीं होंगे। हे देव, हे प्रभो, अब अपनी असीम कृपा द्वारा हमको उपदेश दीजिए कि सृष्टि का मूल कारण क्या है, क्यों सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सृष्टि का प्रवर्तक कौन है और इसके मूल को निर्मूल करने का स्पष्ट उपाय क्या है। भवरोग की निवृत्ति के लिए ये सब कहिए। श्री महाविष्णु बोले, हे देवगण, अनादि अनंत और जिसके विस्तार की अवधि नहीं है, ऐसा सृष्टि प्रवाह मेरी इच्छा से प्रवाहित रहता है। मैं अपने आनंद को प्रकाशित करने के लिए अपने सत और चिद भाव की सहायता से अपने में से अपनी शक्ति महामाया को प्रकट करता हूँ। और हे देवगण, वही मेरी शक्ति जगत को प्रसव करती है, परंतु संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लयों में भी एकमात्र कारण कर्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। जड़ और चेतन भेद से मेरी प्रकृति दो प्रकार की है। चेतनमयी विद्या कहलाती है और जड़ और जड़ा अविद्या कहलाती है। वह त्रिगुणमयी है और त्रिगुणमयी होने से कर्म की उत्पत्ति का कारण बन जाती है, सो जानो। हे देवगण, त्रिगुण परिणाम से ही कर्मों की उत्पत्ति मानी गई है। कर्म के 3 भेद है, उनको जैव, सहज और ऐश कहते हैं। हे विपुल बलशाली देवगण, सहज कर्म द्वारा ब्रह्मांडों को उत्पत्ति, स्थिति और लय क्रम से हुआ करते हैं। जैव कर्म के साथ विशिष्ट चेतन जीवों का संबंध है और मेरे सब अवतारों के साथ तथा पितृ, ऋषि और आप लोगों के साथ ऐश कर्म का संबंध है। ऐश कर्म और सहज कर्म सदा शुद्ध ही होते हैं। जैव कर्म के 2 भेद है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। ये दोनों कर्म पुण्य और पाप के कारण होते हैं। ये दोनों भेद कामना जनित कहे गए हैं। हे देवगण, अनादि अनंत वासना प्रवाह ही अनादि अनंत सृष्टि प्रवाह का कारण है। वासना के नाश होते ही जैव कर्म भी सहज कर्म और ऐश कर्मों में परिणत हो जाता है। इस दशा को कर्मयोग कहते हैं। इस निष्काम कर्मयोग में प्रारंभ की विफलता नहीं है, प्रत्यवाय अर्थात विघ्न भी नहीं है। इस धर्म का अल्प आचरण भी महाभय से रक्षा करता है। हे यज्ञ भाग भोग करने वालों में श्रेष्ठ देवगण, इस कर्मयोग में व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, किंतु अव्यवसायी अर्थात सकाम कर्म करने वालों की बुद्धियां बहुशाखाओं से युक्त और अनंत होती है। हे देवतागण, वेद के अर्थवाद में तत्पर जगत के अतिरिक्त ईश्वर तत्व और कोई नहीं है, इस प्रकार कहने वाले कामात्मा और स्वर्ग सुख की इच्छा करने वाले जो अज्ञानी जीव है, वे जन्म कर्म फलप्रद भोगैश्वर्य प्राप्ति के साधन भूत और यज्ञादि क्रिया विशेष प्राय पुष्पित वाक्य कहते रहते हैं। उन पुष्पित वाक्यों से विचलित चित्त और भोगैश्वर्य में आसक्त व्यक्तियों की व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधि के योग्य नहीं है।
हे देवतागण, जिस काल में अर्थात काल रूप मार्ग में मरण के पश्चात जाकर योगीगण अनावृत्ति यानी मोक्ष और आवृत्ति यानी संसार में पुनः आगमन प्राप्त होते हैं, उस काल रूप मार्ग का वर्णन करता हूँ। अग्निर्ज्योति अर्थात अर्ची यानी तेज, तेज की सकल अधिष्ठातृ देवताएं, अह अर्थात दिवसाधिष्ठातृ देवता, शुक्ल अर्थात शुक्ल पक्षाधिष्ठातृ देवता, उत्तरायण रूप 6 मास अर्थात उत्तरायणाधिष्ठातृ देवता। इन देवतागण का जो मार्ग है उसमें मृत्यु के बाद जाने वाले ब्रह्मवेत्तागण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कर्म भोगी यानी मरण के पश्चात धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन 6 मास, इन सबके अधिष्ठातृ देवताओं के पास उत्तरोत्तर जाकर क्रम से चंद्रलोक को प्राप्त करके भोगवसान में पुनः वहां से संसार में आता है। प्रकाशमय अर्चिरादि शुक्लागति एवं तमोमय धूमादि कृष्णागति जगत के ये 2 मार्ग अनादि रूप से प्रसिद्ध है। इन दोनों में से एक के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। इन दोनों में से एक के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा पुनः संसार में प्रत्यावृत्ति होती है। कर्म ही शुक्ल और कृष्ण दोनों गति का निस्संदेह कारण है। हे देवगण, जीवों को स्वर्गलोक प्राप्ति, नरकलोक प्राप्ति, पितृलोक प्राप्ति व प्रेतलोक प्राप्ति करा के बार मृत्युलोक में जन्म प्राप्ति कराना कृष्ण गति का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। शुक्ल गति के द्वारा समुन्नत सत्यलोक में पहुंचकर कर्म के बल से ही वहां निश्चय मुक्ति प्राप्त की जाती है। हे देवगण, कृष्ण गति में प्रवृत्ति प्रधान है और शुक्ल गति में निवृत्ति प्रधान कही गई है। इन दोनों गतियों के अतिरिक्त एक तीसरी गति और कही गई है, जिसको सहज गति कहते हैं। जो सहज गति है देवतागण, आप लोगों के अधिकार से बाहर है। जो धर्म तत्व के जानने वाले आत्मज्ञान में तत्पर मेरे भक्त महापुरुषगण हैं, वे ही इस तीसरी गति को प्राप्त होते हैं। जो वासना का नाश, तत्व ज्ञान लाभ और कर्म योग में रत है, वे जीवन मुक्त गण इस गति को प्राप्त करते हैं। हे देवतागण, कर्म की गति अत्यंत ही दुर्ज्ञेय है। हे देवगण, इसमें एक स्पष्ट उदाहरण सुनो। गांठ का बांधना भी कर्म है और गांठ का खोलना भी कर्म है। हे देवगण, दोनों कर्म तुल्य है, किंतु अंतिम परिणाम में बड़ा भेद है। गांठ के बांधने रूपी कर्म द्वारा जैसे पदार्थ बांधा जाता है, वैसे गांठ के खोलने रूपी कर्म द्वारा पदार्थ खुल जाता है। इसी उदाहरण के अनुसार हे देवगण, सकाम और निष्काम कर्म को जानो। लोह निर्मित अथवा स्वर्ण निर्मित किसी प्रकार की भी श्रृंखला हो, वह जीवों को बांधती ही है, इसमें संदेह नहीं। उसी प्रकार सकाम कर्म चाहे शुभ या अशुभ हो, वह जीवों को अच्छी तरह बांधता ही है। हे देवगण, सो जानो, तत्वज्ञान के द्वारा वासना के सर्वथा नाश होने पर कर्तव्य बुद्धि के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है, हे देवगण, वही निश्चय मुक्ति का कारण होकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती, उस सहज गति को जीवों को देता है। हे देवगण, उत्तम सहज गति को प्राप्त जीवन मुक्त चाहे मरुस्थल में शरीर त्याग करे, चाहे गंगा तीर में शरीर त्याग करे, चाहे वह कृतकृत्य आत्मज्ञानी मुक्तात्मा चांडाल के गृह में अपने अंतिम श्वास तक वास करे, चाहे देव मंदिर में प्राणायाम करता हुआ देह त्याग करे, उसकी मूक दशा सब स्थानों में हर समय बनी रहती है। उसकी मुक्त दशा सब स्थानों में हर समय बनी रहती है।
वह मुक्तात्मा आकाश पतित वारी बिंदु के समुद्र में पतित होने के समान मुझको निस्संदेह प्राप्त होता है। हे देवतागण, आप कर्म योग में रत होकर कर्तव्य बुद्धि से सर्वदा कर्तव्य कर्म को करे। हे देवतागण, इंद्रिय संगों का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समभाव भावापन्न होकर और योग में अवस्थित होकर कर्म करो। समत्व ही योग कहा जाता है। बुद्धि द्वारा ब्रह्म में युक्त व्यक्ति इस लोक में सुकृत दुष्कृत यानी पुण्य पाप दोनों ही को त्याग करता है। इस कारण आप लोग कर्म योग में नियुक्त होवो। सुकौशल पूर्ण कर्म ही योग पद वाच्य है। बुद्धि युक्त पंडित गण निश्चय ही कर्म जनित फल को त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर सर्वोपद्रव शून्य मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकारे नाना नदियों के द्वारा आपूर्यमान और अचंचल समुद्र में जल प्रवेश करते हैं अर्थात उसमें मिल जाते हैं, उसी प्रकार जिसमें सकल कामनाएं प्रवेश करती है अर्थात लीन होती है, वह शांति को प्राप्त होता है। किंतु भोग कामनाशील व्यक्ति शांति को नहीं प्राप्त होता। जो प्राणी सकल काम्य वस्तुओं की अपेक्षा करके निस्पृह निरहंकार और विषयों में ममता शून्य होकर यत्र तत्र भ्रमण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे निष्पापो, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मैंने पहले कही है। यथा ज्ञान योग द्वारा सांख्यों की और कर्म योग द्वारा योगियों की। कोई साधक कर्म का अनुष्ठान न करके नैष्कर्म्य अवस्था को नहीं पा सकता है, एवं आसक्ति त्याग के बिना केवल संन्यास यानी कर्म त्याग से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कोई कर्म न करके नहीं रह सकता है। प्रकृति जनित यानी सत्वादी सब गुण ही अवश्य करके कर्म कराते हैं। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को संयत करके मन में इंद्रियों के सकल विषयों को स्मरण करता रहता है, उस विमूढ़ आत्मा को कपटाचारी कहते हैं। किंतु हे देवतागण, जो मन द्वारा इंद्रियों को संयत करके कर्मेंद्रियों से कर्म योग का अनुष्ठान करता है, फल कामनाहीन वह व्यक्ति विशिष्ट है अर्थात प्रशंसा योग्य है। आप लोग अवश्य कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्मों का त्याग करने से आप लोगों का शरीर यात्रा निर्वाह भी नहीं होगा। हे देवतागण, यज्ञार्थ कर्मों के अतिरिक्त कर्म करने पर इस लोक में कर्म बंधन होता है। अतएव यज्ञ के लक्ष्य से निष्काम होकर कर्मों को करो। किंतु जो साधक आत्मा में ही रत है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इस लोक में किए हुए कर्म द्वारा उसको पुण्य भी नहीं होता है और न करने से कोई पाप भी नहीं होता है। एवं सकल भूतों में स्थित ऐहिक या पारत्रिक कोई भी विषय उसके लिए आश्रयनीय नहीं है। अतः आप लोग फलासक्ति शून्य होकर सर्वदा अवश्य कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करो, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से साधक मोक्ष को प्राप्त होता है। हे देवतागण, साधक गण कर्म के द्वारा ही संसिद्धि अर्थात ज्ञान प्राप्त हुए हैं। सब लोगों को अपने अपने धर्म में प्रवर्तित करने के विषय का लक्ष्य रखकर भी कर्म करना उचित है। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं, अनान्य लोग भी वही करते हैं। वे जिसको कर्तव्य समझते हैं, उसी का अनुवर्तन लोग करते हैं। हे देवतागण, मेरा कर्तव्य कुछ नहीं है
क्योंकि त्रिलोकी में मेरे लिए अप्राप्त व प्राप्तव्य कुछ नहीं है, तथापि मैं कर्म में प्रवृत्ति ही रखता हूँ। हे देवतागण, कभी यदि मैं आलस्य रहित होकर कर्मानुष्ठान न करूं, तो निश्चय ही जीवधारी मेरे मार्ग को सर्वतोभाव से अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग धर्म लोप होने से विनष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता हो जाऊंगा। इस प्रकार से मैं ही इन प्रजाओं के नाश का कारण बनूंगा। हे देवतागण, कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार कर्म में अनासक्त ज्ञानी लोग भी लोगों को स्वधर्म में प्रवर्तित करने के लिए इच्छुक होकर कर्म करते हैं। कर्मासक्त अज्ञ लोगों का बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। प्रत्युतंतु ब्रह्मज्ञ पंडित व्यक्ति को स्वयं सब कर्मों का अनुष्ठान करके अज्ञ लोगों को कर्म में नियुक्त करना चाहिए। सब कर्म प्रवृत्ति के गुणों द्वारा सर्वतोभावेन निष्पादित होते हैं, किंतु अहंकार से विमूढ़ चित्त व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा समझता है। परंतु हे देवतागण, गुण और कर्मों के विभाग के तत्व को जानने वाला व्यक्ति इंद्रिया विषयों में प्रवृत्त होती है ऐसा समझकर कर्तृत्वाभिमान नहीं करता है। प्रकृति के सत्वादी त्रिगुणों से मोहित होकर जो इंद्रियों में और इंद्रियों के कार्यों में आसक्त होते हैं, सर्वज्ञ व्यक्ति उन मंदमती अज्ञ लोगों को विचलित न करे। मुझ में सब कर्म अर्पण करके आत्मा में चित्त को रखते हुए निष्काम और ममता शून्य होकर शोक त्याग पूर्वक कर्म करो। जो साधक मेरे इस सिद्धांत के अनुसार श्रद्धावान और दोष दृष्टि विहीन होते हुए कर्म को नित्य करते रहते हैं, वे कर्म करने वाले होने पर भी कर्मों से मुक्त रहते हैं। किंतु जो केवल दोष दर्शन करते हुए मेरे इस सिद्धांत के अनुसार कर्मानुष्ठान नहीं करते हैं, उन विवेकहीनों को सर्वज्ञान विमूढ़ और नष्ट जानो। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है और प्राणी मात्र ही अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। अतः इंद्रियों का निग्रह क्या करेगा? प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने अनुकूल विषय में अनुराग और प्रतिकूल विषय में द्वेष अवश्य होता है। अतएव इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मुमुक्षु के प्रतिपक्षी है। सुचारु रूप से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा दोष सहित स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में स्थित रहते हुए मरना भी अच्छा है, किंतु परधर्म भयोत्पादक है। मुझको सकल कर्म आसक्त नहीं कर सकते एवं कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस प्रकार जो मुझको जानता है वह कर्म में बद्ध नहीं होता है। इस प्रकार जानकर पूर्वकालीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है। अतः आप लोग भी पुरा काल के मुमुक्षुओं द्वारा पूर्व काल में कृत कर्म को ही करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में विवेकी लोग भी मोहित होते हैं। अतएव जिससे जानने से आप लोग अशुभ अर्थात कर्मासक्ति से मुक्त होंगे, उस कर्म को मैं कहता हूँ। कर्म अर्थात निष्काम कर्म का रहस्य भी जानने योग्य है। विकर्म अर्थात सकाम कर्म का रहस्य भी जानने योग्य है। और अकर्म अर्थात कर्माभाव का भी रहस्य जानने योग्य है, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। जो निष्काम कर्म में कर्माभाव देखता है और कर्म रहित अवस्था में जो कर्म का होना देखता है, वह साधकों में बुद्धिमान है और वह सब कर्म करते रहने पर भी मुझ में युक्त है। जिसके सब कर्म कामना और संकल्प से रहित है,
ज्ञानी लोग उस ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध कर्मा व्यक्ति को पंडित कहते हैं। वह कर्म और कर्म फल पर आसक्ति रहित होकर नित्यानंद में तृप्त और निर्वलंबन होकर कर्म में प्रवृत्त रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है। जो शरीर के द्वारा केवल नाम मात्र के लिए कर्म करता है, वह निष्काम यतचित्तात्मा और त्यक्त सर्व परिग्रह होने के कारण पाप को प्राप्त नहीं होता, एवं वह यदृच्छालाभ में संतुष्ट, द्वंद्वातीत, शत्रुता शून्य और सिद्धि और असिद्धि में हर्ष विषाद शून्य होने के कारण कर्म करने पर भी बद्ध नहीं होता है। निष्काम, सर्वबंधन मुक्त, ज्ञान में अवस्थित चित्त और यज्ञ के लक्ष्य से कर्म करने वाले व्यक्ति के सब कर्म विलय को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा और कर्माभिनिवेश शून्य इंद्रिय गण द्वारा योगीगण कर्म फलासक्ति को परित्याग करके आत्मशुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं। ब्रह्म में युक्त व्यक्ति कर्म फल का त्याग करके कर्म करने पर भी ब्रह्मनिष्ठा से उत्पन्न शांति को प्राप्त होता है, और अयुक्त व्यक्ति कामना में प्रवृत्त होने के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बद्ध होता है। हे देवगण, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को योग जानो, क्योंकि फल कामना का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। कर्म योग मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाले योगी के लिए कर्म ही कारण रूप यानी साधन रूप कहा जाता है, परंतु कर्म योग पद पर आरूढ़ व्यक्ति के लिए समाधि ही कारण रूप यानी साधन रूप कही गई है। साधक जब इंद्रियों के भोग्य विषयों पर और उनके साधनभूत कर्मों पर आसक्ति नहीं रखता है, तब वह सर्व संकल्प त्यागी व्यक्ति योगारूढ़ कहा जाता है। हे देवगण, इस लोक में व परलोक में उसका विनाश नहीं है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्मकारी कहीं भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्यात्माओं के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक सुख भोग करके पवित्र आत्मा श्रीमानों के घर में जन्म ग्रहण करता है, अथवा ज्ञानी योगियों के वंश में वह जन्म ग्रहण करता है। ऐसा जन्म होना जगत में निश्चय ही दुर्लभतर है। हे देवगण, वह उक्त दोनों प्रकार के जन्मों में ही पूर्व जन्म में उत्पन्न ब्रह्म विषयक बुद्धि संयोग को प्राप्त करता है और मोक्ष के विषय में अधिक प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म का अभ्यास ही उसको अवश्य करके ब्रह्मनिष्ठ बना देता है, क्योंकि योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाला व्यक्ति भी वेद के शब्द संबंधी स्वरूप को अतिक्रमण कर जाता है, और प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाला योगी पाप रहित होकर अनेक जन्मों में योग सिद्ध होकर तत्पश्चात परम गति को प्राप्त होता है। शरीरांत के समय मुझको स्मरण करते करते जो देह त्याग करता है वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। देहांत के समय जिस जिस भाव का स्मरण करते करते वह योगी देह त्याग करता है, हे देवतागण, सर्वदा उसी उसी भावना में चित्त के स्थित रहने के कारण उसी उसी भाव को ही प्राप्त होता है। मेरी सम्मति में योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मनिष्ठ व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ है। अतएव आप लोग योगी होवे। कर्म करने में ही आप लोगों का अधिकार है, फलेच्छा आप लोगों को कभी न हो। न आप लोग कर्म फल की प्राप्ति के कारण बनना, न आप लोग कर्म फल की प्राप्ति के कारण बनना और न सकाम कर्मों में आप लोगों की प्रवृत्ति होनी चाहिए। वेद पाठ करने से, यज्ञ करने से,
तपस्या करने से और दान करने से जो पुण्य कहा गया है, इस कर्मयोग के रहस्य को जान लेने से योगी उन सब पुण्य फलों को अतिक्रमण करता है और जगत के मूलभूत परम पद को प्राप्त करता है। इति श्री विष्णु गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे देव महाविष्णु संवादे कर्मयोग वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः।